सूर्यसुते देवी विष्टिरिष्टार्थदायिनी पूजिताशी यथा शक्त्या भद्रे भद्रप्रदा भव। यह भविष्य पुराण में भद्रा की प्रार्थना का श्लोक है। भद्रा आप सभी का कल्याण करे, ऐसे शुभ वचन के साथ वीडियो में आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आप सभी का रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हार्दिक स्वागत है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भाई बहन के प्रेम का यह प्रतीक रक्षाबंधन का यह त्यौहार 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ समय दोपहर 1:31 के बाद से रात्रि 9:11 के मध्य रहेगा। यह त्यौहार आप सभी के लिए मंगलदायी हो, ऐसी प्रार्थना है। यह तो हो गया आज का मुख्य ऐसा विषय कि जिन लोगों को सिर्फ मुहूर्त से मतलब है, उन्हीं के जो है संबंध में ये जो हमने जो है पहले उनको मुहूर्त बता दिया। अब क्योंकि भद्रा है, हर बार आप भद्रा का विचार सुनते होंगे, भद्रा है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए जो लोग हैं, जो चाहते हैं क्या है इससे संबंधित कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो, उनके लिए वीडियो की जो शुरुआत हो यहाँ से प्रारंभ होती है। तो आज का जो विषय है वो है भद्रा मुहूर्त से संबंधित, जो हर साल कम से कम 2 बार धार्मिक जनों के बीच चर्चा का विषय बनता है। कम से कम 2 बार तो बनता ही है। वह 2 त्योहार कौन से हैं? वह है होली व रक्षाबंधन। अस्तु, आज सोचा इसके विषय में ठीक से आप लोगों से चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले जानते हैं भद्रा कौन थी, क्योंकि हमारे में पौराणिक आख्यान है तो पहले तो उसके विषय में कहानी जानते हैं। तो भद्रा के विषय में यूँ तो धार्मिक ग्रंथों व इतिहास पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है, जो उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न है। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल है और वह कर्म फलदाता श्री शनिदेव की क्या है, सगी बहन है। मान्यता है कि उनके जन्म लेते ही यज्ञ पूजा पाठ में अनेक विघ्न आ खड़े हुए थे। भद्रा के ऐसे भयंकर रूप से संसार को पीड़ा होने लगी। इस पर जब भगवान सूर्य नारायण भी समझा लेते हैं, नहीं मानते, तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया कि तुम बौ बालव कौलव तैतिल आदि जो चर करण है, उनके जो है अंत में 7वें करण के रूप में स्थित रहो, और जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, मंगल कार्य, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार इत्यादि करे, तुम उसके जो है कार्य में विघ्न डालना। भद्रा ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार कर लिया, और क्योंकि वे सूर्य की पुत्री हैं इसलिए वे संसार में आदरणीय हैं। उनकी उपेक्षा करना कष्टदायी हो सकता है। यह तो हो गई कथा। अब जानते हैं मुहूर्त ग्रंथों में भद्रा के विषय में क्या कहा गया है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है हमारे शास्त्रों में कथा के माध्यम से बताने का भी विधान है। तो मुहूर्त ग्रंथों में जो चर्चा है उसमें मुहूर्त ग्रंथों में भद्रा वास का बताते हैं कि मुहूर्त ग्रंथों में कि भद्रा का वास शुक्ल की अष्टमी तथा पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध और चतुर्दशी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में तथा कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि के उत्तरार्ध और सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि के पूर्वार्ध में उपस्थित होने का निर्देश मिलता है। यह क्या है, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार। अब इसमें एक बात समझने वाली क्या है कि देखिए क्या है, क्योंकि करण तिथि के मतलब 2 भाग को करण कहते हैं, तो उसके अनुसार उसको समझाने के लिए बताया कि इन तिथियों में किसके फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में कब कब जो है भद्रा का वास होता है। इसके अतिरिक्त भद्रावास के नियम का भी विधान है। वह है कि उसका वास कहाँ कहाँ होता है, तो उसका वास बताया गया है कि क्रमशः उसका स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में होता है। इसका वास जहाँ जहाँ हो वहाँ के निवासियों को सुख दुख का वह अनुभव कराती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या भद्रा हमेशा कष्टदायी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि कोई पूरी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके कुछ सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको उसके विषय में भी जानकारी मिल जाए। तो महर्षि भृगु के अनुसार क्या है कि सोमवार तथा शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी होती है, वह शनिवार की वृश्चिकी, गुरुवार की पुण्यवती तथा शेष वारों की भद्रिका होती है। इसका क्या मतलब है कि सोमवार, गुरुवार तथा शुक्रवार की भद्रा का दोष नहीं लगता। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ ऋषि का भी कथन है कि जो है वध करते समय, बंधन के समय विष, अग्नि, अस्त्र छेदन, उच्चाटन कर्म,
तुरंग, भैंस, ऊंट आदि के खरीद फरोख्त के कार्य में भी भद्रा के जो अगर ये कार्य करें तो भद्रा मुहूर्त में सिद्ध होते हैं। ये तो सामान्य बात होगी। विशेष चीज क्या कही है कि उन्होंने कि अब यह है कि जो विषय है हमारा आज का कि भद्रा का विचार जो हम रक्षाबंधन होली में क्यों करते हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों ने, हाँ यद्यपि आपने देखा भृगु ने बताया कि इन वारों में ये ठीक होती है, सही रहता है, फिर भी ऐसा एक माना गया है कि जो होली और रक्षाबंधन में भद्रा का विशेष ध्यान करना चाहिए। क्यों? इसमें एक निर्णय सिंधु में भी श्लोक आता है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, कि इसमें अन्य मंगल कार्य जैसे यात्रा, रक्षाबंधन, विवाह आदि संस्कार, दाह कर्म इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। यदि किए जाए तो अशुभ फलदायी होता है। विशेष रूप से भद्रा में जो है श्रावणी कर्म मतलब रक्षाबंधन और फाल्गुनी कर्म मतलब होलिका दहन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है, श्रावणी नृपति हंति, मतलब श्रावणी अगर करे तो उसमें राजा का नाश होता है, और फाल्गुनी करने से ग्रामम दहति मतलब उसकी अग्नि जो है वो क्रोधित होकर के उससे भयंकर उत्पात होने का जो है भय होता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, समझिए क्या है, क्योंकि इसका कुछ रेफरेंस पुराना भी है। आधुनिक दौर में तो भाई और बहन के जो है प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है, पर पहले के समय में जो है ब्राह्मण गण जो है जाकर के राजा के जो है करा करते थे, उनका जो है वर्ण किया करते थे। तो इसीलिए जो हम श्लोक भी बोलते हैं रक्षाबंधन के समय, ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला ते नत्वा प्रतिबंधामी रक्षय माचल माचला। तो पहला तो राजशाही परंपरा थी, तो राजा ही रक्षा करता था। तो कालांतर में धीरे 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 जिससे भी रक्षा का विधान लेना हो उसके जो है रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन हुआ। तो अब आपका जितनी भी बहनें उनके लिए उनका भाई राजा के समान है। इसलिए इस पुरानी उक्ति और पुराने इस कथन का जो है पालन करना चाहिए कि जब अगर राजा को दिक्कत हो सकती है तो कहीं ना कहीं आप जिससे अपनी रक्षा का वचन मांग रहे हो सकता उसी की दिक्कत हो जाए, उससे संबंधित कोई ऐसी खराब स्थिति हो सकती है। इसलिए जो है शास्त्र इस बात को कहता है। यद्यपि देखिए आप स्वतंत्र है, करना चाहें तो करें, नहीं तो कई लोग इसकी अवहेलना भी करते हैं। परंतु जैसा आपको पता है यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को नहीं मानना चाहते, ये उनके लिए है जो जानना चाहते हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है। अच्छा, इसमें एक बात और बड़ी समझने वाली बात है कि सूर्य भगवान जो सूर्य नारायण है उनकी तो लगभग पूरे विश्व में पूजा हुआ करती थी। उनका जो है जितना मैंने देखा यूनान के देवी देवताओं में उनको अपोलो देवता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना गहन अध्ययन नहीं, वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में इनकी कहानियाँ होगी। तो एक समय में भद्रा का बहुत प्रभाव था। तो उसके जो पहली कथा हमने सबसे पहले सुनी, वो कथा के अनुसार कि कुछ अपशकुन ना हो, और उसके लिए जो है ये जो विधान बना कि वो इन दो कार्यों में छोड़ करके उसका अन्य चीज़ों में जो है प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ कुछ शुभ फल भी बताए गए हैं कि इन कार्यों में करना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप इसका क्या करें, पालन करें। और जो सबसे पहले मैंने जो श्लोक जहाँ से शुरू करा था कि अब क्या करें, वैसे तो शास्त्र इस बात की इजाज़त देता नहीं है, फिर भी किसी की कोई ऐसी परिस्थिति हो या कोई आधा शास्त्र को फॉलो करता हो नहीं करता हो, तो जो जिस श्लोक से मैंने शुरुआत करी थी वह भद्रा से प्रार्थना का श्लोक है कि यदि कोई कार्य अगर आपको ऐसा रक्षाबंधन करना ही पड़ जाए तो कम से कम इतना है कि इतना तो शास्त्र का पालन कर लें कि पहले भद्रा को प्रणाम करें, उनसे माफ़ी मांगे और उनको कि आप मेरा कल्याण करें। उस ऐसी परिस्थिति में मतलब फिर अपना रक्षाबंधन करवा करके आप जो है कार्यक्रम करके अपने आगे कार्य को जाइए। तो ऐसा करने से कुछ हद तक तो आप जो है शास्त्र को फॉलो करेंगे, और हम हर प्रकार से आपका कल्याण चाहते हैं, शास्त्र भी आपका हर प्रकार से कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो तमाम प्रकार के जो है उपाय या कुछ जो उसके विषय में जो है सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और वही जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि जिन लोगों को पूरी बात समझ आ गई होगी, वह जो शुभ मुहूर्त है 1:31 के बाद, उसी के बाद जो है रक्षाबंधन करेंगे, उसी के बाद एक कार्यक्रम करेंगे। और जिनको उनसे पूर्व करना है वह कम से कम उस श्लोक का उच्चारण करके, प्रार्थना करके, क्षमा करके जो है मांग करके जो है भद्रा से फिर अपना कार्य करें ताकि आपका कल्याण हो। अस्तु, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।